मैं मनोज यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई स्टडी IQ। आज के लेसन में हम लोग बात करेंगे MS एक्सेस के डेटा टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हम लोग बात करेंगे डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ डेटा टाइप्स इन MS एक्सेस। सबसे पहले देख लेंगे डेटा टाइप्स होता क्या है। ठीक है, ईच फील्ड इन टेबल्स हैज़ अ प्रॉपर्टी एंड दिस प्रॉपर्टी डिफाइन द फील्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। यानी जितने भी हमारे टेबल्स के अंदर फील्ड होते हैं, फील्ड का मतलब कॉलम होते हैं, उस कॉलम की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी के कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स एंड बिहेवियर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमने किसी भी फील्ड या कॉलम का नाम लिया है स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम का क्या होगा कि स्टूडेंट नेम में सिर्फ हमारा कैरेक्टर बिहेवियर क्या होगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट के नाम में हम लोग अल्फ़ाबेट यानी A to Z ही स्टोर कर सकते हैं, उसमें हम लोग क्या नंबर स्पेशल सिम्बल्स ऐड नहीं कर सकते। ठीक है ना। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी फॉर फील्ड इट इज़ डेटा टाइप्स। मतलब जो भी हम फील्ड की जो सेट करते हैं, जैसे फील्ड हमारा है मान लीजिए स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम का हम डेटा टाइप क्या सेट करेंगे। ठीक है, हमको पता है कि स्टूडेंट नेम में अल्फ़ाबेट स्टोर होता है, तो उसके लिए हम टेक्स्ट डेटा टाइप को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अ फील्ड डेटा टाइप्स डिटरमाइन व्हाट काइंड्स ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। ये जो डेटा टाइप है ये हमको बताता है कि ये जो डेटा टाइप है वो फील्ड किस टाइप्स के वैल्यू को अपने अंदर स्टोर करेगा। जैसे अगर हमने लिया है टेक्स्ट, तो सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट नेम जो है किस टाइप के वैल्यू को होल्ड करेगा, टेक्स्ट टाइप की वैल्यू को होल्ड करेगा। अगर हमने वहाँ पे लिया है रोल नंबर, तो जाहिर सी बात है कि रोल नंबर का डाटा हम क्या सेलेक्ट करेंगे, नंबर। तो नंबर क्या होल्ड करेगा, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही स्टोर करेगा, इसमें हम कैरेक्टर स्टोर नहीं करा सकते। क्लियर है। MS एक्सेस सपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा ईच विथ स्पेसिफिक पर्पज। यानी कि MS एक्सेस जो है डिफरेंट डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है, जिसका क्या होता है स्पेसिफिक पर्पज होता है, काम होता है। तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, मतलब जो हमारा डेटा टाइप्स का नाम क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शंस क्या है देखते हैं। द टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इंक्लूडिंग नंबर्स दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग फोन नंबर्स। मतलब ये बोल रहा है कि शॉर्ट टेक्स्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डाल सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर इंक्लूडिंग नंबर्स दैट डू नॉट रिक्वायर कैलकुलेटिंग। हम लोग टेक्स्ट के साथ नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन इस नंबर से क्या होगा, इस फील्ड से क्या होगा कि हम लोग इस पर कैलकुलेशन जो है परफॉर्मेंस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जो साइज़ होती है वो हमारी होती है 255 कैरेक्टर्स, यानी 255 कैरेक्टर से ज़्यादा इसके अंदर हम लोग डेटा को स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने किसी भी फील्ड का अगर डाटा टाइप सेट किया है शॉर्ट टेक्स्ट तब। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग टेक्स्ट की। लॉन्ग टेक्स्ट क्या काम करता है कि ये टेक्स्ट एंड कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर, ये दोनों चीज़ों को सपोर्ट करता है। लॉन्ग टेक्स्ट जो है कैरेक्टर्स एंड नंबर दोनों को सपोर्ट करेगा। ठीक है, और इसकी जो साइज़ आप देख रहे हो वो है 3699। तो ये इतना बड़ा जो है, लंबा जो है कैरेक्टर्स को ये स्टोर कर लेगा। ठीक है ना। तो लॉन्ग का मतलब क्या है कि अगर हमको रेंज बड़ा लेना है, ठीक है, जैसे उसकी साइज़ जो है हमको बड़ा करना है, तो उसके लिए जैसे मान लीजिए कि किसी में अगर हमको एड्रेस लिखना है, तो जब एड्रेस जानते हैं कि हम लोग काफ़ी लंबा होता है, तो उसके लिए हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, या एड्रेस हम लोग शॉर्ट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। तो डिपेंड कि आपको क्या यूज़ करना है, तो आपको साइज़ पता होना चाहिए। ठीक है, 3699 कैरेक्टर्स को ये स्टोर करता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नंबर की। ठीक है, कि नंबर का काम क्या है। न्यूमेरिक डेटा यूज़ इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये जो नंबर डेटा टाइप है, इसका बेसिकली हम लोग क्यों सेलेक्ट करते हैं कि जिसका कॉलम का जो टाइप हो नंबर स्टोर करना हो। ठीक है, तब हम यहाँ पे ले सकते हैं। या कभी कभी नंबर पे हमको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन परफॉर्म करना हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि कितना साइज़ लेता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 8 बाइट का स्पेस ये लेता है, और मैक्सिमम 16 बाइट का स्पेस ये ले लेता है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। डेट एंड टाइम की हम लोग बात कर लेते हैं। डेट एंड टाइम्स वैल्यू फॉर द ईयर्स
1100 थ्रू 1999, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का ईयर जो है, डेट एंड टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, डेट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले सकते हैं कोई भी डेट, और टाइम में हम लोग जो भी सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। इसकी जो साइज होती है वो लेता है मेमोरी में हमारे कितना, 8 बाइट का स्पेस लेता है। ठीक है ना। दूसरा हमारा क्या है, करेंसी है। ठीक, करेंसी वैल्यू एंड न्यूमेरिक डेटा यूज इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग डेटा विथ 1 फॉर डेसिमल प्लेसेस। मतलब ये बोल रहा है कि हम लोग अगर कोई भी करेंसी डेटा टाइप लेना चाहते हैं, ठीक है, करेंसी का मतलब है कि इसमें डेसिमल से 1 से 4 प्लेसेस तक हम लोग ले सकते हैं। जैसे किसी किसी में नंबर हमको स्टोर ऐसे करना होता है, जैसे हमने लिखा है 10, ठीक है, .35, ठीक है, ऐसी अगर हमको वैल्यू को लेनी होती है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, करेंसी लेते हैं। और ये डेसिमल के 2 प्लेसेस या 4 प्लेसेस तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना। ये भी हमारा 8 बाइट का स्पेस लेता है मेमोरी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑटो नंबर्स का। ठीक है, इसका हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं ऑटो नंबर्स का। अ यूनिक सीक्वेंस इंक्रीज्ड बाय 1, यानी एक यूनिक सीक्वेंस होता है और इंक्रीज करता है 1 by 1। अ रैंडम नंबर असाइंड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है 1 2 3 4 5 ऐसे करके चला जाता है। ये रैंडम नंबर जो है असाइन जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस करता है। व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल, जब भी हमारा एक टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड होता है तो ये ऑटो नंबर क्या होता है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। ये मेमोरी में क्या लेता है, 4 बाइट या 16 बाइट का जो है स्पेस लेता है। इफ़ सेट इज़ रिप्लिकेटेड आईडी, अगर सेट हमारा रिप्लिकेट हो जाता है आईडी तब जाके 16 बाइट का स्पेस लेगा, अदरवाइज 4 बाइट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अटैचमेंट की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है अटैचमेंट। ठीक है, फाइल्स सच एज डिजिटल फोटोज, ठीक है, मल्टीपल फाइल्स कैन बी अटैच्ड पर रिकॉर्ड, यानी एक एक रिकॉर्ड पे अगर आपको कोई डिजिटल फोटोग्राफ्स या कोई फाइल अटैच करनी है तो हम लोग अटैचमेंट डेटा टाइप्स को सेलेक्ट करते हैं। दिस डेटा टाइप्स इज़ नॉट अवेलेबल इन अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेस, यानी जो भी इसके अर्लियर वर्जन है उसमें ये कुछ फीचर, कुछ एप्लीकेशंस में ये फीचर्स ऐड नहीं है, लेकिन रेस्ट ऑफ में सभी में ये अवेलेबल है हमारा फीचर्स। ठीक है, तो फ़ोटो अगर आपको अटैच करना हो, जैसे स्टूडेंट की फ़ोटो अटैच करना हो, ठीक है, स्टाफ की फ़ोटो अटैच करना हो उसके नाम के साथ, तो ये डेटा टाइप हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और ये जो है 2 GB का जो है स्पेस लेता है मेमोरी में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं OLE ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले OLE का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग इसका फुल फॉर्म होता है। और OLE ऑब्जेक्ट कैन स्टोर पिक्चर्स, ये पिक्चर को स्टोर करती है, ऑडियो को स्टोर करती है एंड वीडियो को स्टोर करती है। ठीक है ना। ये क्या काम कर रहा है, अटैचमेंट, ये आपका डिजिटल फोटो एंड फाइल्स, फाइल्स का मतलब PDF फाइल्स हो सकती है, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है और कोई भी फाइल हो सकती है, उसको अटैच करता है। लेकिन OLE का काम क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही करता है। जैसे अगर पिक्चर है, कोई ऑडियो हो, वीडियो हो, ठीक है, तब जा कर के इस फाइल को क्या कर लेती है, स्टोर करती है। ठीक है, और ये भी हमारा मेमोरी में क्या लेती है, 2 GB का स्पेस ले लेती है। ठीक है, जब हम अटैच करेंगे तो वहाँ पे हमको अटैचमेंट का एक सिंबल बन जाएगा ऐसा टेढ़ा सा, लेकिन जब हम ये करेंगे तो हमको वो फ़ोटो या इमेज जो है हमको दिखेगी। ठीक है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये हाइपरलिंक की। ठीक, टेक्स्ट और कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स स्टोर एज अ टेक्स्ट एंड यूज एज अ हाइपरलिंक एड्रेस, यानी किसी भी टेक्स्ट को या नंबर को जो है हम लोग हाइपरलिंक कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब जब हाइपरलिंक कर देंगे, जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी टेक्स्ट को या कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट नंबर को हम लोग हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और ये अप टू 8192 ये इसकी साइज है। बोल रहा है कि ईच पार्ट ऑफ हाइपरलिंक्स डेटा टाइप्स कैन कंटेन अप टू 1048 कैरेक्टर्स। ठीक है, ये मैक्सिमम इसकी साइज है, इतना हम कैरेक्टर्स का जो है हाइपरलिंक्स कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं लुकअप की। ठीक है, कि ये लुकअप क्या होता है, लुकअप विजार्ड। ठीक है ना। द लुकअप विजार्ड एंट्री इन द डेटा टाइप्स कॉलम in the design view is not actually a data types when a choose this entry
द विजार्ड स्टार्ट टू हेल्प यू डिफाइन ईच एंड सिंपल और कम्प्लेक्स लुकअप फील्ड। यानी जैसे आप इस फील्ड को सेलेक्ट करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स आपको दिख जाएगा लुकअप विजार्ड का। वहाँ पे जो भी आप इंटायर एंट्री सेट करना चाहते हैं, परमिशन लगाना चाहते हैं, वो आप इजीली लगा सकते हैं। ठीक है। अ सिंपल लुकअप फील्ड यूजेस द कंटेंट्स ऑफ अनदर टेबल्स और वैल्यू लिस्ट वैलिडेट द कंटेंट ऑफ अ सिंगल वैल्यू एज पर रो। यानी किसी भी फील्ड में, टेबल में आपको वैलिडेशंस लगाना होता है, कंडीशन लगाना होता है एक या दो फील्ड में, तो हम लोग लुकअप का बेसिकली यूज़ करते हैं। ठीक है। अ कम्प्लेक्स लुकअप अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल्स वैल्यू ऑफ अ सेम डेटा टाइप्स इन ईच रिकॉर्ड। यानी कि अगर आपको अलाउ करना हो कि स्टोर मल्टीपल वैल्यू, यानी एक से ज़्यादा वैल्यू, ठीक है, अगर एक जो है वैल्यू यानी फील्ड आपका स्टोर करे तो हम लोग ये डेटा टाइप सेट कर सकते। जैसे मान लीजिए कि मोबाइल नंबर का एक कॉलम है, वहाँ पे आपको एक से ज़्यादा, जैसे मोबाइल नंबर में हम लोग एक ही मोबाइल नंबर स्टोर करते हैं ना, हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर स्टोर हो, तो उसके लिए हम लोग लुकअप विजार्ड वाला फीचर्स को इनेबल करते हैं, तब जाकर वहाँ पे एक फील्ड में यानी एक कॉलम में एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। डिपेंड साइज की बात करते हैं। डिपेंड ऑन द डेटा टाइप्स ऑफ लुकअप विजार्ड। डिपेंड करता है, ठीक है, कि लुकअप विजार्ड हम लोग किस किस फील्ड पे लगा रहे हैं और कितनी पे लगा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कैलकुलेटेड की। ठीक है। ये भी हमारा क्या है, एक डेटा टाइप्स है। यू कैन क्रिएट एक्सप्रेशंस दैट यूज डेटा फ्रॉम वन आर मोर फील्ड। यानी हम लोग को एक ऐसी एक्सप्रेशन डिफाइन करना होता है जिसको हम लोग एक से ज़्यादा फील्ड पे यूज़ कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कैलकुलेटेड लगाते हैं। यू कैन डिजिग्नेट डिफरेंट रिजल्ट डेटा टाइप्स फ्रॉम अ एक्सप्रेशन। अगर हमको एक से ज़्यादा को जो है रिजल्ट डिफाइन करना होता है, ठीक है, एक्सप्रेशंस पे, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो टेबल है, एक टेबल और ये दो टेबल, तो यहाँ से मान लीजिए कि हमने यहाँ पे मिड टर्म का एग्ज़ाम का लिया है रिकॉर्ड, यहाँ से जो है हमने नेक्स्ट मिड टर्म 2 का रिजल्ट लिया और तीसरे में हम इसको क्या करना चाहते हैं, दोनों मिड टर्म को जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। तो उसके लिए बेसिकली हम एक कैलकुलेटर ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एस एंड नो की। ठीक है। इस फील्ड का हम लोग काम कहाँ पे करते हैं, जैसे एस आर नो, वैल्यू एंड फील्ड दैट कंटेन ओनली वन और टू वैल्यूज़। यानी कि हमारे पास मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, वहाँ पे हमको एक लगाना है फील्ड मेल है फीमेल का। ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉलम बन जाएंगे, मेल, ठीक है, एस, फीमेल। ठीक है। यहाँ पे हमने मान लिया एम कर दिया, यहाँ पे एफ कर दिया। ठीक है। तो जो होगा वहाँ पे मेल या फीमेल दोनों में से हम किसी एक को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और ये मेमोरी में क्या लेगा, 1 बिट का स्पेस लेगा। क्लियर है। और असाइनमेंट आपका आज का क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द OLE डाटा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। उसके बाद मेमो डाटा टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करना है, और आपको एक ऐसी टेबल बनानी है जो स्टूडेंट की पिक्चर को क्या करे, होल्ड करे और DOB को होल्ड करे। और दूसरा टेबल बनाना है जिसमें हम स्टूडेंट का कोई भी प्रोफाइल को या बायोडाटा को हम लोग अटैच कर सकते हैं। ठीक है। दोनों चीज़ आपको बनाना है और बनाने के बाद आपको सबमिट कर देना। क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।